हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ के फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें संबंध पढ़े थे, उनके प्रकार पढ़े थे और उन्हीं पर आधारित यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक, जो गवर्नमेंट की बुक मिलती है एनसीईआरटी की, उस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज 1.1 है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, उस फर्स्ट में भी कई पार्ट हैं कि कोई संबंध आर समुच्चय निम्न समुच्चयों पर परिभाषित है। ठीक है ना। कई क्वेश्चन है 1 2 3 इस प्रकार से। तो उन समुच्चयों पर परिभाषित है, तो बताइए कि ये फतुल है, सममित है कि संक्रामक है। तीनों फलनों का हमको बताना, उन फलनों पे उनको क्लासिफाई करना है कि ये क्या है, फतुल है कि सममित है कि संक्रामक है। पहला क्वेश्चन आपका है इसमें फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, कोई संबंध आर समुच्चय ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन आप देख लेंगे बुक से। 14 इस प्रकार परिभाषित है कि r इक्वल टू x कम्यूटेटिव यानी क्रमित युग्म xy सच दैट r इज टू 3x माइनस y इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये डिफाइन है। तो अपन सॉल्यूशन, तो आपको बताना है कि ये कैसा है। तो सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से करते हैं। दिया है, आप लिखेंगे दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 एंड 4 14। ठीक है। और संबंध आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस प्रकार से। तो अब यहां लिखेंगे तब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से जब x इक्वल टू एक्स वाई इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है ना। इनके लिए हम स्वतंत्र सममित और संक्रामक निकालेंगे। तो जब x इक्वल टू 1 हो हमारे पास, तब 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां पर वैल्यू पुट कर दिए x की 1, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो यहां हमें ग्रुप मिला, जो हमको क्रमित युग्म मिला, वो हमको किसके रूप में लिखना है, एक्स वाई के रूप में। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3। तो यहां से क्रमित युग्म हमारा बन गया, ऑर्डर पेयर जो बन गया वो क्या बन गया, 1 3। ठीक है ना। इसके बाद x बराबर 2 पर 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 6, तो y इक्वल टू 6। यहां पर ऑर्डर पेयर जो बना तो क्या बन गया, 2 6। फिर x इक्वल टू 3 पर 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू डायरेक्ट आप यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, 9। इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3 9। ठीक है। फिर x इक्वल टू 4 पर 3 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 12। ऑर्डर पेयर जो बन गया वो हो गया 4 12। ठीक है ना। ये लिख गया। यहां से थोड़ा एक लाइन और लिख देता हूं। x इक्वल टू 5 पर 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 15। तो ऑर्डर पेयर इसका कितना बना, सॉरी, अब यहां ऑर्डर पेयर क्यों नहीं बनेगा, जो हमको y की वैल्यू 15 मिली, क्या वो a में है, a में नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसके बाद की जितनी भी वैल्यू हमको मिलेगी x इक्वल टू 5 के ऊपर जितनी भी वैल्यू हमको मिलेगी वो इसमें बिलोंग नहीं हो करेगी, यानी a पर वो एक एलिमेंट नहीं होगा। तो जब एक एलिमेंट नहीं होगा तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको इतने ऑर्डर पेयर मिल गए। तो आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा अतः संबंध आर बराबर कितना मिला हमें, क्योंकि मैंने आपको संबंध की परिभाषा बताई थी कि उनमें जो क्रमित युग्म हमको मिलते हैं उन क्रमित युग्मों का समुच्चय और संबंध कहलाता है।
तो यहां पर हो जाएगा 1 3 2 6 3 9 4 12। ये आपके ऑर्डर पेयर यहाँ पे फिट के रूप में लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि ये फतुल्य है, सममित या संक्रामक है। तो आप लिखेंगे फतुल्य संबंध, इसकी जांच कर रहे हैं आप कि ये है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पर लिखेंगे, देखिएगा फतुल्य के लिए क्या रहता है कि जो एलिमेंट समुच्चय ए पर हो उनका स्वयं के साथ क्रमित युग्म उस संबंध में उपस्थित होना चाहिए। यहाँ एलिमेंट्स 1 है तो इसका 1 के साथ क्रमित युग्म यानी 1 1 इसमें होना चाहिए। क्या आपको इसमें 1 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यदि 1 1 दिखता भी तो फिर हम जांच किसकी करते, 2 2 की, फिर किसकी करते, यदि 2 2 भी होता तो 3 3 की। इस प्रकार से हम 14 तक कर लेते। लेकिन जब पहला एलिमेंट्स का ही क्रमित युग्म स्वयं के साथ नहीं है तो हमको आगे के देखने की जरूरत नहीं है, आगे होंगे भी। अब 1 1 यदि इसमें नहीं है तो उसके बाद 2 2 3 3 ये आगे के रहेंगे भी एंड सो ऑन, तब भी वो फतुल्य नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पहला ही हमको दिख रहा है, सिंस प्रत्येक 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी 1 एलिमेंट किसका है, ए के लिए 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अर्थात ये मैं डिफिनेशन स्वतंत्र संबंध की परिभाषा में आपको बता चुका हूं इस तरह, अर्थात प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर क्या नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप किसकी जांच करेंगे, सममित की, सममित संबंध। सममित संबंध की आप परिभाषा पढ़े थे कि यदि क्रमित युग्म ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी किसी संबंध में है तो उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर विपरीत क्रमित युग्म उसमें होना चाहिए, मतलब बी ए होना चाहिए। तो दो एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 1 3, ये लिखा है, और 1 3 बिलोंग्स टू ए, इस क्रमित युग्म के द्वारा इसमें 3 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसी तरह 2 6 के द्वारा 6 2 होना चाहिए, 3 9 के द्वारा 9 3 होना चाहिए, 4 12 के द्वारा 12 4 होना चाहिए, इसमें नहीं है। तो हम किसी एक को लेके चल देते हैं, क्या करते हैं, सिंस प्रत्येक 1 3 बिलोंग्स टू ए, 1 3 एलिमेंट है का के लिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये तो है आर में, लेकिन इसके द्वारा 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 है पर 3 1 नहीं है, अर्थात प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर के द्वारा बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर, यहां समुच्चय पर भी लिख सकते हैं कि अतः संबंध आर समुच्चय ए पर फतुल्य संबंध नहीं है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप किसकी जांच करेंगे, संक्रामक की। तो देख लीजिए, इसको यहां से इसको नोट कर लिए होंगे आप, संबंध थोड़ा ऊपर लिख दूंगा आपके लिए, ये समुच्चय तो लिखा ही है, इसको आपको दोबारा नहीं उतार लेना है, यहाँ पे नोट करना है। ये मैं आपके उसमें समझाने के लिए लिखे देता हूं, जो मिटा दिया है। 1 3 था, ये 2 6 था, ये 3 9 था और 4 12 था। अब देखिए, इसके बाद कंटिन्यू रहेंगे आप यहां से, ठीक है ना। संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। संक्रामक संबंध में क्या है, फतुल्य में एक एलिमेंट्स लेके, सम्मित में 2 एलिमेंट्स और संक्रामक में 3। देख लीजिए, आप पढ़े भी हैं संक्रामक की परिभाषा में कि यदि किसी में ए बी और बी सी हो, ये ए बी, यदि ये ए बी है और ये क्या है बी सी, तो फिर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, मतलब 1 9 होना चाहिए। क्या इसमें 1 9 है? नहीं है, तो आप लिखेंगे सिंस
सिंस प्रत्येक 139 बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए 13 बिलोंग्स टू आर, कामा 39 बिलोंग्स टू आर, इसके द्वारा क्या नहीं मिल रहा हमको, 19 नॉट बिलोंग्स टू आर। अर्थात प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसके द्वारा क्या नहीं मिल रहा, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके और सेकंड भी है, फर्स्ट में ही कई क्वेश्चन में हैं और उनको आप सॉल्व करेंगे। इसके द्वारा आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, हो सके तो सॉल्व हो जाए, ठीक है। और यदि नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।